गुड मॉर्निंग क्लास 11। हम लोग आलो आंधारी पाठ को पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि बेबी के पिताजी आए थे, जिससे उनको पता चलता है कि उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। फिर वह वहाँ से अपना ध्यान हटाने की चेष्टा करती हैं और जेठू और शर्मिला दी की जो चिट्ठियाँ आई हैं उनको लेकर वो बैठ जाती हैं उसका उत्तर लिखने के लिए, उन चिट्ठियों का उत्तर लिखने के लिए। सबसे पहले वह जेठू की चिट्ठी पढ़ती हैं। जेठू उससे बहुत प्रसन्न है और कहते हैं कि तुम अपनी गलतियों से सीख रही हो, तुम्हारी गलतियाँ अब उतनी नहीं हो रही है, तुम अब अच्छा लिखने लगी हो। अब आगे बढ़ते हैं, पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 51 पर चले जाते हैं। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। उनकी चिट्ठियाँ कुछ और ही तरह की होती थी, यानी वो जो चिट्ठियाँ लिखती थी वो कुछ अलग तरह की होती थी। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी। क्या उनके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ? मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती और चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह लिखती हैं जैसे किसी अपनी बांधवी को लिख रही हों। यानी बेबी के मन में क्या आ रहा है कि उनके घर में भी तो कोई लड़की काम कर रही होगी, क्या वो इसी तरह व्यवहार करती होगी जैसा मेरे साथ कर रही है? इतना प्रेम भरा व्यवहार क्या वो अपने घर में काम करने वाली लड़की के साथ कर रही होंगी? ये बातें बेबी के मन में आ रही हैं। मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती और चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपनी किसी बांधवी को, यानी अपने किसी मित्र को, दोस्त को लिख रही है। तातूस उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख लेती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी यह चिट्ठी मुझे आह्लादित कर देती। बेबी, एक बार सोचकर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसा वह क्यों हो। ये शर्मिला दी की चिट्ठी से उन्हें पता चल रहा, वो कह रही हैं चिट्ठी के माध्यम से कि तुम एक बार सोच कर देखो कि तुम्हारे बाबा तुम जैसा सोचती हो वैसा क्यों है। इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी तो सोचो, यानी तुम केवल अपनी तरफ से मत देखो, उनकी तरफ से भी सोचो। तुम्हें सोचो जिन्हें तुम माफ़ भले ही ना कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है, यानी जिन्हें हम पसंद नहीं करते उन्हें भी उनकी गलतियों के लिए माफ़ कर देना चाहिए। यानी तुम एक बार अपने पिता की तरफ से भी तो विचार करके देखो कि तुम उन्हें क्यों पसंद नहीं करती हो। तुम अपने तरफ से तो सोच ली कि मेरे पिता अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या तुमने उनकी तरफ से सोचा? तो एक बार ऐसा तुम सोच सकती हो। हम लोग तो अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं उनकी गलतियों के लिए। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी, यानी हम दोनों एक दूसरे के लिए साथ श्रृंगार करेंगे और नाचेंगे। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे, यानी हंसना बहुत अच्छा लगता है सबको, तो जी भर के हंसेंगे, खुलकर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात ना होगी तब भी हंसेंगे। कोई हंसी की बात नहीं है तब भी हम लोग हंसेंगे। ये शर्मिला दी की चिट्ठी पढ़कर बेबी जान रही है। शर्मिला दी कह रही है कि बिना कारण के भी हम लोग हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? क्या इन सब बातों पर तुमने कभी विचार किया है? यह शर्मिला दी कह रही हैं। मुझे एक बात बड़ी मज़ेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। ये बेबी कह रही है कि मुझे सजना संवरना अच्छा नहीं लगता। मैं कितनी ही लड़कियों, बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और ना जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती। बेबी कहती कि अगर मुझे तो ये सजना संवरना पसंद नहीं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लड़कियों, औरतों को देखा है जैसे उन्हें पता चलता है कि घूमने जाना है बस सारा मेकअप का सामान लेकर वो बैठ जाती हैं सजने के लिए।
साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, ए देखो तो ठीक से पहनी है कि नहीं। अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही, ऐ ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती पहनती। कोई कोई अपनी स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा। स्वामी यदि कहता, यह साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहने वे मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी अपने कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर कहे, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती कि और भी लोग कहें, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह क्यों है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि होठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। यह सब चीज़ें औरतें ना जाने क्यों इतना पसंद करती हैं। बेबी के अपने विचार हैं कि मुझे सजना वजना पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो सजने में बड़ा आनंद लेती हैं। सुना नहीं कि कहीं घूमने जाना है कि बस शुरू हो गई वो। अगर कोई कपड़ा पहन रही है, अगर कोई कह देता ठीक थोड़ा और इससे अच्छा होता, बस हो गया, दूसरा पहनेंगे। तो ये सारी बातें उनकी है, मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता। तो बेबी के अपने विचार हैं, हमें उनके विचारों को भी जानना है कि वो क्या कह रही है दूसरों के बारे में। तो चल देती घूमने। मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर जबरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कह कर मुझे सजारती संवारती। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर, मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरतें मुझे देखकर जलती। वे अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती और उनको बुला बुला कर आपस में खुसर फुसर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी। जब मैं मेकअप नहीं करती थी, जब मैं सजी संवरती नहीं थी, तभी भी जो मोहल्ले की औरतें थी मुझसे जलती थी। और अब तो उनके जलने का कारण और ज़्यादा बढ़ जाता, क्योंकि अब तो मैं साड़ी नहीं पहनती, अब क्या पहनती हूँ, सलवार सूट पहनती हूँ। तो उनका जो खुसर फुसर है, इस पर मैंने बहुत सारी बातें पहले ही चर्चा कर दी है वीडियो में। तो आप ये लोग वहाँ सुन लीजिएगा कि वो शुरू हो जाएगा खुसर फुसर। तो आज इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं आलो अंधारी का बाकी का भाग।